सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम इस लेक्चर में इक्विपमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वॉक इन कूलर क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका क्या साइज होता है, क्या लेवल होता है, किस लेवल पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, सबके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका साइज क्या होता है, 10,000 से 1 लाख लीटर्स होता है। और इसका लेवल क्या होता है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये यूज किया जाता है। टेम्परेचर +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, जो कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। प्लस यूटिलाइजेशन क्या है इसका, किस लिए यूज किया जाता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। मतलब फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को जब लार्ज अमाउंट पे हमें स्टोर करके रखना है तो इसका यूज करते हैं। लॉन्ग टाइम स्टोरेज लाइक अप टू 3 मंथ्स। लॉन्ग टाइम स्टोरेज मतलब 3 मंथ से ऊपर भी हमें अगर स्टोर करके रखना है वैक्सीन को तो हम वॉक इन कूलर में रखते हैं या फिर कोल्ड रूम में रखते हैं। होल्ड ओवर टाइम क्या है? 24 आवर्स इफ डोर नॉट ओपन ड्यूरिंग द पावर कटआउट। अगर पावर कटआउट के टाइम पे हम अगर डोर को बार बार ओपन नहीं करते हैं तो ये 24 आवर्स तक इसका हैंड ओवर टाइम। अब देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका क्या स्टोरेज रहता है, प्लस 10,000 से 30,000 लीटर्स तक होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। इसका कैपेसिटी स्टेट लेवल पे क्या होता है, 30,000 से 1 लाख तक रहता है। नेशनल लेवल पे कैन एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा ऊपर बढ़ सकता है नेशनल लेवल पे। ये हमारा हो गया वॉक इन कूलर, इसका पिक अटैच कर देना है, ठीक है। ये हो गया वॉक इन फ्रीजर और फ्रीजर हो, ठीक है। तो वॉक इन फ्रीजर का साइज क्या है, लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है, किस टाइम पे यूज, कितने टाइम तक ये वर्क कर सकता है विदाउट लाइट, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देन देखते हैं साइज क्या होता है वॉक इन फ्रीजर का। ये 10,000 लीटर्स से 3 लाख लीटर्स का इसकी कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, ठीक है। लेवल क्या है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये यूज होता है। टेम्परेचर ये -25 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं हम। और यूटिलाइजेशन इसको कहाँ किस लिए यूज करते हैं, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फॉर फ्रोजन वैक्सीन, ठीक है। फ्रोजन वैक्सीन लाइक क्या है, ओपीवी है और हमारा मीजल्स है, ठीक है। ओपीवी और मीजल्स ये एक तरह के जो होते हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल एंड आइस पैक्स। जैसे बायोलॉजिकल सैंपल का बॉडी पार्ट्स हो गया या फिर किसी ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए जिनको स्टोर करने में बड़े स्टोरेज की नीड होती है, तब हम वॉक इन फ्रीजर की को यूज करते हैं। जैसे आइस पैक को बनाने में प्लस उसको स्टोर करने में भी वॉक इन फ्रीजर यूज होता है। होल्ड ओवर टाइम टाइम क्या होता है इसका, 1 to 2 डेज, ठीक है। 24 से 48 आवर्स है, लेकिन ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पे। इंसुलेशन, उसका इंसुलेशन कितना अच्छा है, कितना अच्छा वर्क करता है इंसुलेशन, लाइक उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने में। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोर ओपनिंग, अगर हम लाइट कट आउट के टाइम पे अगर उसको जितने ज्यादा टाइम पे उसको ओपन करेंगे वो उतना कम टाइम तक उसका टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा। आउटसाइड टेम्परेचर, अगर बाहर गर्मी है ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं हो रह पाएगा, और अगर बाहर ठंड है तो उसका टेम्परेचर लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। एंड अमाउंट ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, अगर हमारा वॉकिंग फ्रीजर वो पूरी तरह से फुल है तो क्या होता है कि लंबे समय तक क्या ठंडा बना रहता है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 30,000 से 1 लाख लीटर्स होती है, ठीक है। स्टेट लेवल पे कितना होता है, 50,000 से 1,50,000, ठीक है। नेशनल लेवल पे होता है 1 लाख से 3 लाख लीटर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉक इन फ्रीजर, इसका पिक भी अटैच कर दे रहे हैं। इसके पहले हमने वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर दोनों पढ़ लिया है। अब देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में हम देखेंगे इसका साइज क्या है, 100 से 300 लीटर्स होता है। लेवल डिस्ट्रिक्ट और पीएससी सीएससी लेवल पे यूज होता है। टेम्परेचर कितना होता है, -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर वॉक इन फ्रीजर का ही एक छोटा फॉर्म है, उसको हम छोटे लेवल पे यूज करते हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीएससी पे और सीएससी पे यूज करते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ आइस पैक्स इन पीएससी एंड सीएससी लेवल, ठीक है। पर्पस दोनों का सेम ही होता है, वॉक इन फ्रीजर का और डीप फ्रीजर का। बट ये होता है कि इसका जो लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट, पीएससी और सीएससी लेवल पे यूज होता है, वो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज होता है। इसमें हम आइस को बनाने में यूज करते हैं पीएससी और सीएससी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टोरिंग मीजल्स एंड ओपीवी ओनली इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो ओपीवी होता है ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रखते हैं स्टोर करके, यूज करने के लिए ही बस सीएससी और पीएससी भेजते हैं, बट स्टोरेज के लिए ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज करते हैं। बट मीजल्स एंड ओपीवी ओनली फॉर 1 मंथ के लिए स्टोर करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उससे ज्यादा अमाउंट का अगर हमें स्टोर करके रखना है तो हम उसको स्टेट लेवल पे भेज देंगे स्टोरेज के लिए। होल्ड ओवर टाइम क्या है इसका, 18 to 20 आवर्स इन केस ऑफ पावर कटआउट। हमारे यहाँ का पावर कटआउट हो गया या डीप फ्रीजर का पावर कटआउट हो गया तो कब तक हमारा वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखिएगा, 18 to 20 आवर्स तक। 18 और 20 आवर्स के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है।
ठीक है। तो डीप फ्रीजर हैज लिमिटेड होल्ड ओवर टाइम, इसका जो होल्ड ओवर टाइम है लिमिटेड रहता है, विच इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फ्रोजन आइस पैक, उसमें कितने फ्रोजन आइस पैक ऑलरेडी हैं इन इट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डोर ओपनिंग, और जो डोर ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है 300 लीटर्स, और पीएससी और सीएससी लेवल पे कितना होता है 100 लीटर्स। ठीक है, इसका पिक भी अटैच कर दे रहे हैं। डीप फ्रीजर का, डीप फ्रीजर कैसे दिखता है उसको आप देख ले सकते हैं इस पिक में। डूज एंड डोंट्स फॉर डीप फ्रीजर, उसको शॉर्ट में डीएफ भी बोलते हैं। डूज क्या है, यूज डीएफ ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइस पैक्स एट द सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीएससी, सीएससी एंड सब सेंटर। हमें केवल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन कौन से होते हैं, पीएससी होता है, सीएससी होता है और सब सेंटर होते हैं। वहां पर अगर हमें डीप फ्रीजर यूज करना है तो केवल और केवल आइस पैक बनाने के लिए बस यूज करना है, वहां पर हमें वैक्सीन को स्टोर नहीं करना है। ठीक, देन सेकेंड पॉइंट क्या है, यूज डीप फ्रीजर टू स्टोर ओपीवी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीप फ्रीजर हम यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए वैक्सीन को। ओपीवी प्लस जो मीजल्स होता है, दोनों ही हीट सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं, उनको दोनों को ही हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। देन कीप फ्रोजन आइस पैक्स इन द वैक्सीन स्टोरिंग डीएफ टू इंक्रीजिंग द होल्ड ओवर टाइम। हमें क्या करना है कि हमें डीप फ्रीजर पे जो फ्रोजन आइस पैक्स हैं उनको हमको स्टोर करके रखना है, जिससे कि जो हमारा डीप फ्रीजर का होल्ड ओवर टाइम बढ़ा सके। अगर हमारे डीप फ्रीजर में मैक्सिमम लाइक 2/3 हमारा डीप फ्रीजर फुल है और उसमें हमारा मैक्सिमम आइस पैक्स स्टोर्ड है, तो उसका होल्ड ओवर टाइम बढ़ जाता है, रेदर देन अगर कि वो डीप फ्रीजर हमारा खाली है। ठीक है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो उसको रेगुलेट कर देता है। देन हम डोंट्स क्या है, डोंट से पहला पॉइंट क्या है, डू नॉट कीप एनी वैक्सीन इन डीप फ्रीजर एट द सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमें कोई वैक्सीन को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर नहीं यूज करना है। नेवर कीप डाइल्यूएंट इन द डीप फ्रीजर, और डाइल्यूएंट्स को हमें डीप फ्रीजर पे नहीं स्टोर करना है। ना ही हमें डीप फ्रीजर को ओवरलोड करना है। 2/3 हमें फिल करना है, बट उससे ज्यादा हम अगर वो फिल हो रहा है तो हमें ओवरलोड नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि उसमें जो एयर सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से प्रॉपरली। डू नॉट ब्लॉक एयर सर्कुलेशन इनसाइड द फ्रीजर। ठीक है, एक तो अगर हम ओवरलोड कर दे रहे हैं तब हमारा एयर सर्कुलेशन नहीं होता। एक और पॉइंट है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली ना रख, आइस पैक फ्लैट रख देते हैं तब भी हमारा एयर सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे डूज एंड डोंट्स फॉर द डीप फ्रीजर।